Hey guys, this is Ekcha Sohta again from Fast Track Advisor। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल सारे दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जापान के वर्क परमिट की। जापान में रहना सहना कैसे है और वहाँ आप कितनी कमाई कर सकते हो, लाइफ स्टाइल कैसा है, कितना सेफ है, और मोटा जो फोकस रहेगा इट विल बी ऑन how to get a Japan work permit, especially for Indians, Pakistanis, Nepalis, Bangladeshis. It include everybody almost. तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक प्रोग्राम है, काफ़ी अरसे से वो जापान में चल रहा है, बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। खास करके जो लोग कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या यूके में नहीं जाना चाहते, खास करके यूएसए कनाडा में बहुत लोगों का मानना है कि वहाँ की लाइफ इतनी अच्छी नहीं है। हर बंदे का अपना रीजन है, तो वो जापान को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। हमने हज़ारों में ही वर्क परमिट किए हैं, साउथ कोरिया के और जापान के। जापान का एक प्रोग्राम है जिसमें 16 ऑक्यूपेशन लिस्ट है जो गवर्नमेंट ने अप्रूव की हुई है। उस लिस्ट में आप सभी लोग जा सकते हो आपके जो कैटेगरी के हिसाब से। तो मोटी बातें मैं इसमें ये बता दूं कि बहुत बहुत बढ़िया प्रोग्राम इसलिए है कि इसमें किसी तरह की एजुकेशन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको अगर वर्क एक्सपीरियंस नहीं है किसी तरह का, तो भी आपके पास रास्ता है। और कंपेयर टू कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, आपका जो खर्चा बहुत कम आ जाएगा इसमें। लेकिन यहाँ सैलरी बहुत ज़्यादा है, शेंगन देशों से भी ज़्यादा है। कनाडा के बराबर है, यूके के बराबर सैलरी जापान में है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ऑक्यूपेशन इसमें बता दूं। मैं वो बताने जा रहा हूं जो इस प्रोग्राम के अंडर आते हैं। इसको स्पेसिफिक स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम बोलते हैं, स्पेसिफिक स्किल्ड वर्कर। तो इसमें जापान की मिनिस्ट्री ने 16 जो फील्ड है, 16 उनको इसमें नामजद किया हुआ है। सो इन अदर वर्ड्स, there are 16 different categories and which include many occupations in this program। SSW उसको ज़्यादातर बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, इन शॉर्ट। तो आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले बहुत बड़ा फील्ड है, इसमें सबसे पहले नर्सिंग केयर आता है। नर्सिंग केयर में जिनको पता है उनको तो चलो बताने की ज़रूरत नहीं, उनको तो ये वीडियो भी नहीं देखने की ज़रूरत। लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए मेरी वीडियोस होती हैं। नर्सिंग में नर्स से लेकर जो नर्स एडी हैं सब आते हैं। नर्स एडी ऐसे हो गए, कोई उम्रसार बंदा है या हैंडीकैप है या किसी को भी स्पेशल नीड है, या फिर इसमें इवन केयरिंग बच्चे संभालने, बड़े संभालने। कुछ ऐसे अमीर लोग हैं वो वैसे ही पर्सनल अपने एक बंदा रखते हैं कि मुझे पर्सनल असिस्टेंट चाहिए। तो ये सभी चीज़ें में नर्सिंग केयरिंग में आ गया, ठीक है। इसके बाद है बिल्डिंग क्लीनिंग मैनेजमेंट। बिल्डिंग क्लीनिंग मैनेजमेंट में आप सफाई से लेके बिल्डिंग को मैनेज कैसे करना है, उसमें वो सब कुछ आता है। मोटा सा मैं बता दूं, पेंटर आ गया इसमें, कारपेंटर आ गया, इलेक्ट्रिशियन आ गए। आपने माप फ्लोर साफ कैसे करनी है, और फर्नीचर को सफाई कैसे करनी है, फर्नीचर वगैरह टिकाना कैसे है, वगैरह वगैरह, है ना। सभी बिल्डिंग का जो भी A to Z काम है इसमें वो आता है। उसके बाद है मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। जो टूल है इंडस्ट्री के लिए, जो टूल्स वगैरह बनते हैं, या इंडस्ट्री के लिए जो बहुत बड़ी बड़ी मशीनें बनती हैं, उनको बनाने वाले जो कारीगर हैं, जैसे वो
स्पेशल टूल यूज करते हैं, वेल्डिंग करते हैं सामान बनाने के लिए, तो वो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है, नॉट फॉर होम प्रोडक्शन, नॉट फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन, है ना, जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इंडस्ट्री के चीज़ों के लिए, वो सारी आती है। तो इसमें चौथे नंबर पे है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन में अगेन आ गया लैंडस्केपिंग, जिसको घास काटने वाला बंदा बोलते हैं, उससे लेकर इंजीनियर तक, इंजीनियर से ऊपर सुपरवाइजर, मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, ये सभी इसमें आते हैं। ठीक है, तो आप अगर कुछ भी करते हो, आपके हाथ में कोई भी स्किल है या नहीं है, वो दोनों रास्ता मैं आपको बताऊंगा। स्किल है, आप आराम से सुनिए वीडियो को, स्किल है तो वो आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें शिपिंग यार्ड और शिप मशीनरी की इंडस्ट्री के लोग हैं, जैसे जो शिप बनते हैं, कमर्शियल शिप, नॉट बोट्स, कमर्शियल शिप जो बनते हैं, उसकी इंडस्ट्री में जितना काम होता है, साथ में उसके जो पार्ट्स, मशीनरी वगैरह बनती है, वो बनाने वाले सभी चाहिए। जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ऑटोमोबाइल रिपेयर मेंटेनेंस, जिसमें ऑटोमोबाइल रिपेयर एंड मेंटेनेंस, है ना, रिपेयर, कुछ एक्सीडेंट हो गया वगैरह वगैरह, कोई चीज़ टूट गई, वो हो गया। तो मेंटेनेंस में आ गया, इंक्लूडिंग कार वॉश आ गया, कार सफाई कैसे करनी है, सीट दोबारा फिट कैसे करनी है ना, गाड़ी को अच्छे से साफ कैसे करना है, या फिर जो माइनर वायरिंग वगैरह है, जहाँ लाइट वगैरह फिक्स वगैरह वो करनी है। एविएशन इंडस्ट्री इसमें आती है इसके बाद। ठीक है, ऑटो मोबाइल इंडस्ट्री के बाद एविएशन इंडस्ट्री। एविएशन में आपको कंट्रोलर से लेकर इंस्ट्रक्टर से लेकर मैकेनिक से लेकर, यू नेम इट, एवरीबडी, है ना, सब इसमें आते हैं। इसके बाद है अकोमोडेशन इंडस्ट्री। अकोमोडेशन इंडस्ट्री सीधा शायद कोई सोचे तो बोले होटल की बात है ना, एक्चुअली होटल की अकेले की बात नहीं है। अकोमोडेशन में आपको जैसे पीजी भी आ जाएंगे, होटल भी आ जाएंगे, मोटेल आ जाएंगे, या फिर प्राइवेट लोगों ने जितनी भी अपनी प्रॉपर्टी जैसे रेंट पे देनी होती है, कुछ दिन के लिए, घंटों के लिए, हफ्तों के लिए, महीनों के लिए। अकोमोडेशन मीन रहने की जगह, उसमें सब कुछ आता है, टू लीज समवन, to hire someone to take care about that building if you working in that building। उसमें से क्लीनिंग से लेकर, वॉशिंग से लेकर, आपको फूड सर्व कैसे करना है, आपको क्लर्क की एंट्री, क्लर्क कैसे बनना है, रिसेप्शन पे कैसे बैठना है, एंड हाउ यू gonna answer the phones and stuff, right? तो somebody calling from abroad and they're tourists in Japan, and how you're going to answer those calls, including telecallers and everything, just name it। उसके बाद है एग्रीकल्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जापान के लिए। जापान के जो बच्चे हैं, वहाँ के लोग एग्रीकल्चर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ बहुत बहुत बड़ी जबरदस्त शॉर्टेज है। आप बहुत सारे पैसे बनाओगे। ये बता दूं कि 3 लाख से हर बंदा ही 1 महीने का इंडियन करेंसी के ऊपर बनाता है। एग्रीकल्चर में आपको एग्रीकल्चर आती है, नहीं आती है, आती है तो भी ठीक है, नहीं आती है तो भी ठीक है, आती है कितना एक्सपीरियंस तो भी ठीक है, अभी शुरुआत किए तो भी ठीक है। ये एक्चुअली सिर्फ, आई एम सॉरी, इट्स नॉट जस्ट इन एग्रीकल्चर, इट्स इन एवरी फ्रॉम दीज, जो मैं लिस्ट आपको 16 फील्ड की लिस्ट बना रहा हूँ, सभी में ऐसा है। लेकिन एग्रीकल्चर में अगर आप कोई काम करोगे
इन एग्रीकल्चर में ये भी आता है कि भाई मोटर वगैरह कैसे ऑन करनी है, ट्रैक्टर कैसे चलाना है, पनीरी कैसे बीजनी है, स्प्रे कैसे करनी है, कौन सी करनी है, कितने दिनों बाद करनी है, वगैरह वगैरह। फ्रूट जो वेजिटेबल तोड़ने कैसे हैं, हाउ टू स्टॉक देम, हाउ टू सेल देम, how to hire other people. It include every single thing belongs to uh, agriculture industry. I'm sorry, not industry, agriculture. इसमें एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री जो है वो नहीं आएगी कि आपके जैसे राइस मिल्स वगैरह, वो इसमें नहीं। शुगर आप वहाँ जाके शुगर मिल खोल दो, वो नहीं इसमें है ना। एग्रीकल्चर का जो हैंड वर्क है वो सारा इसमें आता है। हैंड वर्क हम ऐसे बोल देते हैं कि हाथों से जो भी काम होता है ना। इसके बाद फिशरी और एक्वाकल्चर। फिशरी मछली पकड़ने, छोटी नदी से लेकर समुद्र तक, पकड़ने से लेके संभालना, काटना, सेल करना, प्रिपरेशन करनी, वो पूरा इसमें आता है। एक्वाकल्चर इंडस्ट्री, उसमें आपके म्यूजियम आ गए, आपका जो भी एक्वा जगह जगह पे म्यूजियम बने हैं, एक्वेरियम्स, फिश एक्वेरियम्स बने हैं। आप इट्स इंक्लूडिंग फाउंटेन जो खास फिशेस के लिए बने होते हैं ना, वो सभी इसमें आते हैं। तो जो भी काम है एक्वा इंडस्ट्री, और एक्वा पानी को बोलते हैं ना, जिनको नहीं पता, एक्वा इंडस्ट्री पानी, ठीक है। एक्वा स्पेनिश का वर्ड है, एक्वाफीना हो गया, कंपनी वगैरह ऐसे नाम रख लेती है ना, तो एक्वा का मतलब होता है पानी। फिशरी का फिश हो गया। मैन्युफैक्चरर ऑफ फूड एंड बेवरेज, ये है उसके बाद। पहले मैंने आपको बोला एग्रीकल्चर, ठीक है, वो उसको छोड़ दीजिए। अभी इसमें वो चाहिए वर्कर, टेक्नीशियंस, लैब टेक्नीशियंस, फूड एंड पैकर्स एंड एवरीथिंग। जो ये बंदे अनलोडिंग इन द कंपनी वेयर इट गोना प्रोसेस फूड, कहाँ प्रोसेस होने वाला है, अनलोडिंग से लेकर लोडिंग अगेन विद द पैकिंग एंड एवरीथिंग, उसमें A to Z जितना भी है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड एंड बेवरेज। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप किसी पानी बनाने वाली कंपनी में लगे हो, ठीक है। वहाँ पानी तो वैसे बोरवेल होता है हर कंपनी का। बहुत सारी कंपनीज हैं वो बॉटल्स अपनी नहीं बनाती हैं, तो बॉटल आ गई, अनलोड की, रखी, स्टैक की, है ना। जो बनाती हैं मशीनरी अपने आप बॉटल बना रही है, आपने निकालनी है, आगे स्टॉक करनी है ना, जहां भी आपका मालिक या मैनेजर आपको बोल रहे हैं, ठीक है। सो इसमें पैकिंग आ गई, बॉटल्स बन गई, पानी भर गया, है ना। तो लेबलिंग आ गई, बहुत सारी मशीनें वैसे तो लेबल कर लेती हैं, लेकिन एंड में मैन चाहिए। तो उस इंडस्ट्री में फोर्क लिफ्ट आ गई ना, ऐसे दो मूछों वाला होता है, जिनको नहीं पता ना, ऐसे ऐसे फोर्क लिफ्ट, ऐसे ऊपर नीचे, रैक रैक बोलते हैं हमारे अपने यहाँ, क्या बोलते हैं इंडिया में मुझे पता नहीं। रैक होते हैं जो रैक के ऊपर चीजें स्टैक की हुई होती है ना, तो उस पर स्पेस होती है। तो फोर्क लिफ्ट का जो फोर्क है ऐसे उसको पकड़ देता है, गाड़ी में ले गया, रख दिया, उसको नीचे कर लिया, बाहर निकाला, तो ये गाड़ी वापस आ गई, वो फोर्क लिफ्ट ड्राइवर। किसी को नहीं फोर्क लिफ्ट आता है तो भी भाई कोई बात नहीं, मैं इसको एंड में बताऊंगा, पहले आपको पूरी इंडस्ट्री बता दूं। तो कोई कोका कोला की कंपनी में है, कोई जूस में है, कोई क्लब सोडा में है, क्लब सोडा जिसको यहाँ खारा सोडा अपने बोल देते हैं ना। बेवरेज जितना भी वी ड्रिंक, पीपल ड्रिंक, है ना, तो वो सब उसमें आ जाता है। इसमें लिमिटलेस एक्चुअली है ऑलमोस्ट, जैसे एग्रीकल्चर में है ना। उसके बाद है फूड सर्विस इंडस्ट्री। फूड सर्विस इंडस्ट्री हो गया, फॉर एग्जाम्पल यू वर्किंग इन अ रेस्टोरेंट, राइट, एंड यू सर्विंग पीपल अ फूड, नॉट अ फूड, है ना। एंड फॉर एग्जाम्पल यू वर्किंग इन अ बार, राइट, एंड यू सर्विंग फूड एंड बेवरेज। So you working in a small hotel, you working in a big,
multi-millionaire company, for example, McDonald, blah, 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 na? Taco Bell, McDonald, Burger King, etc. And वो सभी के लिए जो फूड सर्वर होते हैं, कनाडा में, यूएसए में उनको फूड सर्वर बोल देते हैं। फूड सर्विस वही बात हो गई, वेटर हो गए है ना, वेटर हो गए, वो इसमें आ गए है ना। आप लोगों को समझाने के लिए मैं सब चीजें बोल रहा हूं। एक वेटर का हेल्पर होता है, उसको कुछ भी नहीं आता है, बंदा उसको गिलास अच्छे से साफ करने आते हैं, वेटर को पता है तो हाउ टू टेक ऑर्डर, है ना, उसने जाना है हाउ टू टेक ऑर्डर। तो लेकिन उसके पीछे एक बंदा और चाहिए, यू नो, ही इज गेटिंग स्टफ फॉर रेडी फॉर द वेटर। वेटर का भी असिस्टेंट होता है। तो मान लीजिए कि उसको कुछ नहीं आता, पेंटर है, पेंटर पेंट कर रहा है, लेकिन डब्बे फड़ाने वाला, वो भी तो उसको नॉलेज चाहिए भाई, कौन सा डब्बा, कौन सा ब्रश कब देना है, कैसे देना है। नहीं तो बंदा पीछे देख रहा है तो चाहिए उसको ब्रश और आप दे रहे हो हथौड़ी, है ना, तो वो एक्सपीरियंस की बात होती है, वो बंदे को पता होना चाहिए। ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस, इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी ट्रक हैं, बड़े ट्रक तो चलते नहीं है ना वहाँ, तो यू नो ट्रक हो गए, आपकी पार्सल डिलीवरी वैन हो गई, आपके एलएमवी हो गए डिलीवरी वाले, आपके स्कूटर्स हो गए, मोटर बाइक हो गए डिलीवरी वाले, जो भी कुछ डिलीवरी के लिए या ट्रांसपोर्टेशन आने जाने के लिए, जो बस से यू नो, वहाँ अगर रिक्शा हो, है नहीं, रिक्शे से लेकर आपको बड़ा ट्रक चलाते हो, तो वो सभी के लिए है। उसके बाद आ गया सेक्टर रेलवे का। रेलवे में उनको गेट कीपर से लेकर जैसे आप इंडिया में देखते होंगे, पाकिस्तान में ऐसे ना रेलवे के ऊपर इतना बड़ा सा वो चाबी सी बहुत मोटी लंबी लेकर घूमते हैं ना, वो नट बोल्ट देखते हैं टाइट है कि नहीं, उसकी बहुत डिमांड है। घूम घूम के जाना है, घूमना है, पेट भी कम रहेगा, बहुत बहुत अच्छी सैलरी है। रेलवे में रेलवे यार्ड से लेकर ग्रीन फ्लैग देने वाले से लेकर रेलवे के ड्राइवर तक सभी के सभी चाहिए। इसके बाद है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री हो गया जंगलात का महकमा, जंगल, है ना। फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में बूटे लगाने से लेकर काटने वाले चोर तो है नहीं जापान में, बूटों की, पेड़ों की रक्षा करने के लिए A to Z इंक्लूडिंग प्लांटेशन, cutting, you know, planting new forest wherever it requires, you know, how to spray, you know, the plants and how to, when to water them, जो भी उनके लिए चाहिए, कब चाहिए, गवर्नमेंट ने आपको बताना है, कब करना है, काउंटी ने आपको बताना है। काउंटी होगी तहसील, ठीक है, काउंटी ने बताना है। फॉरेस्ट्री में फिर आगे ड्राइवर आ गया, ट्रक ड्राइवर आ गए, बैको ऑपरेटर आ गया, फोर्क लिफ्ट जो मूछों वाला मैंने बताया, एक्सक्वेटर वाले आ गए, ठीक है, चेन सॉ वाले आ गए, सॉ वाले आ गए, जिग सॉ वाले आ गए। तो ऐसे यू नो सब जो मिनरल वगैरह चेक करते हैं फॉरेस्ट्री के लिए, वो सारे आ गए। तो A to Z बिलोंग जो करते हैं, सिर्फ इसमें मिनिस्टर नहीं बन सकते आप, है ना, थोड़ा हंसा गुल्ला भी चाहिए। इसके बाद है एंड में वुड इंडस्ट्री। जो कारपेंटर हैं, यकीन मानिए इंडिया में बहुत सारी फिल्में बनी हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। जैसे एक फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई है पुष्पा, जहां की जो खास लकड़ी है वो वाकया में जापान में जाती है। जापान के जो पुराने बुजुर्ग कारीगर हैं वो काम करते थे, अब जो है नई पीढ़ी नहीं कर रही है। अगर आपको वुड इंडस्ट्री का, आप पूरे सयाने कारपेंटर हो, पूरे गुल्लीगढ़ हो, आपको पता है व्हाट यू डूइंग, आपको MM में, नॉट इन इंचेस, मिलीमीटर में काम कैसे करना है,
how to make a furniture, airtight furniture, how to make it, I'm sorry, doors, airtight doors, especially how to make tables and chairs, अगर आपको वो चीज़ें आती हैं। चंदन के अलावा बहुत सारे और पेड़ हैं जो बहुत एक्सपेंसिव हैं चंदन की तरह। वो लकड़ी के कारपेंटर अगर आप हैं तो आप यकीन मानोगे, जिनको पता है, आप 10-15 लाख रुपया महीने तक बना सकते हो। अभी ये जो मैंने पूरे ऑक्यूपेशन अब सभी को 20-20 में लगा लो ना। अगर 16 फील्ड चुने हुए हैं, बाकी छोड़े हैं, 100 से ऊपर 150 से ऊपर फील्ड है। 16 फील्ड अभी रिलैक्सेशन मिली है पिछले 2-3 सालों से, बड़ा अच्छे से काम चल रहा है। तो इसमें आपको पहली बात आप खुद कर सकते हो, इसमें कोशिश कर सकते हो, आप सब कुछ खुद कर सकते हो। लेकिन जिनको पता नहीं है इंग्लिश, मैं अच्छे से बताऊं, जिनको जल्दी है उनके लिए वीडियो नहीं है, क्योंकि मैं सभी को समझाना चाहता हूं कि भाई ये वीडियो देख के वो खुद कर लें या फिर फैसला कर लें कि किसी से उन्होंने काम करवाना है। इसमें सबसे पहले आपको एम्प्लॉयर चाहिए, थ्रू गवर्नमेंट की वेबसाइट वो वगैरह मिलता है। आपको पूरी साइट, कंप्यूटर ऑपरेट कैसे करना है, कैसे घंटों तक उसके ऊपर आपने काम करना है, तो वो आपको वहां से रास्ते पे रास्ते मिलते जाएंगे। अगर आपने हमारे से करवाना हो, नहीं, अगर आपने खुद भी करना हो तो भी आपके पास है 3 रास्ते। देखिए, मैंने बोला था एक या ज्यादा रास्ते। सबसे पहले जिसको कुछ नहीं आता है उसके लिए 2 रास्ते आगे निकलते हैं। नंबर 1, हम उसको यहां से उसका टेस्ट करवाएंगे कि इसको भाई इतना आता है, इसको कुछ भी नहीं आता है, तो उसको एज ए स्टूडेंट वहां भेजेंगे। आप काम करोगे, सीखोगे, आप 2 साल 10 महीने काम जब कर लोगे, अगर किसी को कुछ भी नहीं आता है तो आप 2 साल 10 महीनों के बाद, मैं वो आगे कैटेगरी बताऊंगा, आपने वो उसको साइड में रख दिया, आप फिर सीधे 5 साल के लिए जो पीआर हो गए। अगर आपने, जो मैंने अभी आपको बताया कि 2 साल 10 महीने अगर आप वहां फिर काम करो तो फिर आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। पहली दफा आपको 5 साल का पीआर मिल जाएगा। अच्छा, इसमें दूसरी है कि जिनको काम आता है। मान लीजिए मुझे कोई कारपेंटर अप्रोच करता हो तो मैं क्या करूंगा, इससे आप अच्छे से समझाओगे। पहले मैं अपनी अलग अलग कंपनी देखूंगा, किसको मंदाजा कंपनी के, भाई किसको कौन चाहिए, ठीक है। फिर मैं क्या करवाऊंगा, आपका एम्प्लॉयर के साथ पूरा सेटअप करके इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से मैं आपका फिर ऑर्डर लेकर, तो आपके लिए जो टेस्ट है वो टेस्ट करवाऊंगा। अगर नेपाल में जो नेपाली मेरे भाई सुनते हैं, दोस्त सुनते हैं, वो ज्यादा अच्छा वर्ड है, नेपाली जो सुनते हैं मेरे दोस्त, वो क्या कर सकते हैं, पहले उनको हम बेंगलोर, गुड़गांव वगैरह में बुलाते थे, अब हम आपका वो जो काम है नेपाल में ही कर सकते हैं। इंडिया वाले हैं जो, और म्यांमार वाले, वो सभी हम, अब यहाँ इंडिया नहीं आना पड़ेगा। तो इंडिया में बेंगलोर है हमारे पास सेटअप, लेकिन वो मेरी सेटअप नहीं है, वो जापान ने किया है। वहां हम आपका टेस्ट करवाएंगे, उससे आपकी स्किल टेस्ट होगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, हम आपको एज ए वर्कर भेजेंगे वहां, ठीक है। जो मैंने स्टूडेंट बताया उसका मतलब ये मतलब समझ लेना कि ये स्टूडेंट सिर्फ सीखने जा रहा है, नहीं, काम आता नहीं है वहां करेगा, लेकिन उसकी सैलरी मिलेगी। सैलरी कितनी मिलेगी, कम से कम इंडिया का 3,10,000 रुपया आपको बनेगा मंथली। उसके बाद जो अभी जिसकी बात कर रहे हैं वो हो गया, जिसको काम आता है, उसकी स्किल टेस्ट हो गई, वो जा रहा है सीधा, उसकी सैलरी इससे भी बढ़ जाएगी। लेकिन उसको अभी क्या प्रॉब्लम है, उसको अगर इंग्लिश नहीं आती है, जापान में 2 भाषा आपके लिए, दे विल डू इट फॉर यू। इंग्लिश आती है कोई, फिर तो कोई बात नहीं है। जहां जापानीज आती है तो कोई बात नहीं। अच्छा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जापानीज सभी को आती हो, आती ही नहीं ऑलमोस्ट किसी को। तो उसका हल ये है कि आप
यहाँ से एज ए वर्कर जाओगे, स्किल टेस्ट करवाने के बाद 2 साल 10 महीने आप वहाँ काम करोगे। तो उसके पहले टेस्ट हैं, अगर आप वो पहले टेस्ट पास कर लो तो फिर आपको 2 साल 10 महीने की वेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आपको PR 5 साल का मिल जाएगा। अगर नहीं, अपने पास ही नहीं करना, वैसे ही आराम से काम करे जाना है, तो फिर आप क्या करो, 2 साल 10 महीने आराम से काम करे जाओ, पैसे बनाते जाओ, और वो टाइम पीरियड पूरा हो गया दैट यू वर्क इन जापान फॉर 2 years and 10 months, that means you know how to handle Japanese culture and how to handle Japanese business and everything, right? तो देन आपको वो PR वाला जो कार्ड मिल जाएगा। फिर इसके बाद है जो बच्चे हैं जो सिर्फ एज ए स्टूडेंट जाना चाहते हैं, अलग चीज, इसमें नहीं, उनके लिए भी अगर वहां है तो भी हम करवा सकते हैं, अगर वो वापस आ गए तो भी हम करवा सकते हैं। अच्छा, आप टेस्ट से घबराना नहीं बिल्कुल। बहुत सारे मुझे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मैं बार बार, इसकी तो शायद मैंने कम ही वीडियो बनाई है जापान की, लेकिन मैं बार बार बताता रहता हूँ न्यूज चैनलों के ऊपर वगैरह, न्यूज़पेपर के जहाँ लोग आते हैं, लाइव वगैरह हम करते हैं। यूट्यूब ने बहुत सारी हमारी वीडियो कट कर दी, क्योंकि उसमें मैं नाम, पैसे कितने लगते हैं ये भी बता देता था ना, तो उन्होंने वो कट कर दी। बोल रहे हैं सक्सेस रेशो मत बताओ, ये बताओ, वो ऐसे मत बताओ, तो इसलिए उन्होंने खुद ही बहुत सारी वीडियो डिलीट कर दी। तो मैं क्या कह रहा था कि इसमें आपको जो है पंजाबी, अगर टेस्ट पंजाबी में देना है हम वो भी अरेंज करवा देंगे, हिंदी में देना है वो करवा देंगे, उर्दू में करना है वो करवा देंगे। तो लेकिन ये दोस्तों, ये जो जैसे सिंगापुर है ना, उसका काफ़ी आसानी से, ये आसानी को आप ये मत समझ लेना कि मुश्किल मिलेगा। जापान से भी, सिंगापुर से ज़्यादा वर्क परमिट मिल रहे हैं। जापान का बहुत सीधा सरल है, इनका प्रोसेस बहुत बारीकी से प्रोसेस ये देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपकी जो जापान की बेसिक लैंग्वेज उसको बोलते हैं फाउंडेशन लैंग्वेज, आप वो टेस्ट दे दो, है ना, लेकिन लेंगे जरूर, अट्टा सट्टा नहीं चलेगा। नहीं तो फिर जो इंग्लिश का टेस्ट है, जैसे जिसमें 4, मैं बैंड के हिसाब से आइल्स के बता दूं, 4 फाइन बैंड हो ना, तो फिर आप सीधा ही PR के, आपके पास स्किल है, आपको ये आता है, आप सीधे PR प्रोग्राम में जा सकते हो। तो वैसे दूसरी बात करें कि अगर आपको कोई लैंग्वेज नहीं आती है, ये जापान का हम टेस्ट आपकी लैंग्वेज में ही करवा देंगे। नेपालियों के लिए नेपाली में करवा देंगे, ठीक है। फिर हम ट्रेनिंग देते हैं ताकि हमारा बच्चा जो है, बच्चा तो नहीं कहना चाहिए, हमारा जो कैंडिडेट है तो वो फेल ना करे टेस्ट, ठीक है। अगर फेल भी कर गया फिर एक रास्ता खड़ा है, ठीक है। लेकिन ये बहुत हेडेक, बहुत दिमागी काम है। अगर कोई अनाड़ी करेगा जहाँ जिसका दिमाग नहीं है तो फिर वर्क परमिट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप जब अच्छे से करोगे, आपको पता है, फिर हो जाएगा। तो जब बंदा PR की कैटेगरी में आता है ना, आपके 2 साल और 10 महीने पूरे हो गए ना, जब पहले दिन से आपकी शर्तें पूरे हैं, फिर आप अपनी फैमिली को भी साथ में ले सकते हो। अभी जापान का रहना सहना कैसे है, वहाँ कोई क्राइम नहीं है, पुलिस वालों के पास वेपन नहीं है, अब थोड़े से रखने लगे ना, एक कांड हो गया था, चोरी है ही नहीं वहाँ। गलियों का, नाली का जो पानी है, हमारे तो इंडिया में गली की नाली में जो पानी है वो तो दिखता ही नहीं है, गली में काला काला पीला पीला कुछ दिखता है। वहाँ जापान में जो गलियों की नालियां हैं उनमें यकीन मानिए मच्छियां घूमती हैं, साफ सुंदर मच्छी। वो गंदा पानी घर से बाहर ही नहीं निकलने देते, चोरी है नहीं है, बहुत लोग वहाँ फ्रेंडली हैं। तो एक फिर ना कल्चर का टेस्ट होता है, वो भी हम ट्रेनिंग देते हैं कि आपने भाई कल्चर में कैसे एडजस्ट करना है ना। तो दोस्तों मेरे हिसाब से
सैलरी 3 लाख से लेकर 10 लाख रुपया इंडिया का एक महीने का बनता है। मान लीजिए हम अगर आपको ये थ्रू एम्प्लॉयर ही होता है, तो अगर एम्प्लॉयर के बगैर भी इसमें रास्ता है, वो अगर आपको मिल जाए तो फिर बहुत बढ़िया है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो चाहते, उनको पता है कि भाई ऊपर वर्क परमिट हो गया तो पीछे क्या रह गया, असल में रहता कुछ नहीं है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं क्या है, हमें एक मालिक चाहिए, हमने वो हमें खाना देगा, वो हमें रहने को देगा। वह चाहिए तो ऐसे काम जही मर्जी करो, आप खुद अपनी अकोमोडेशन ढूंढो अपनी मर्जी वाली। आपको 2 बेडरूम चाहिए, 5 चाहिए, ऊपर चाहिए, नीचे चाहिए, खाना तो बिल्कुल ही अपना बंदे को चाहिए ना। तो एनीवे अपनी अपनी पसंद है। तो गाइस, ये जापान का वर्क परमिट पीआर प्रोग्राम है, 5-5 साल की पीआर मिलती चलती है। इसके अलावा जो स्टूडेंट हैं वो भी हम भेजते हैं, स्टूडेंट बहुत अच्छा कमाते हैं। बस उनको ये आ जाता है, लोगों को अगर किसी को ये बैरियर नहीं लगता कि बाकी जो 7 बड़ी 5 कंट्रियां हैं, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, इंग्लिश कंट्री है ना, ये बहुत अच्छा लगता है। फिर बंदा सोचता है कि शेंगन वाले भी इंग्लिश समझते हैं। दोस्तों, जापान में 2 भाषाएं चलती हैं, जापानीज और इंग्लिश। दोनों में से एक भी आप काम टपा लो, वहां बहुत ज्यादा पैसा है। तो ऐसे कोरिया में है, कोरिया में बहुत पैसा बन रहा है, जापान से भी कुछ इलाकों में ज्यादा बनता है। लेकिन जापान बहुत बहुत बढ़िया कंट्री है, कोरिया भी बड़ी कंट्री है, बहुत बढ़िया, एक्चुअली कोई क्राइम नहीं है। तो ये है जापान। दोस्तों, नेपालियों के लिए जो फूड सर्विस इंडस्ट्री है, पता नहीं नेपालियों को, जैसे वहाँ जो मेरे नेपाली दोस्त सुनते हैं, जैसे अपने मैं देश का नाम ही भूल गया, वहाँ अर्मीनिया और नॉट अर्मीनिया, मैं देश का नाम भूल गया, उसमें नेपालियों को बहुत बुला रहे हैं। अर्मीनिया में जैसे पाकिस्तानी बंदों को, बांग्लादेशियों को तो उन्होंने वीज़ा देना लगभग बंद कर दिया, पाकिस्तानियों को भी बहुत मुश्किल देते हैं। तो इंडियंस को अभी चल रहा है, नेपाली वहाँ बहुत उनको वेलकम करते हैं लोग। देश का नाम मैं अभी भी भूल गया, माल्टा, जैसे माल्टा में नेपालियों को बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। इसी तरह जापान में भी नेपालियों को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन पंजाबियों का काम देखते हैं, हरियाणवी भाइयों का काम देखते हैं, पूरे तगड़े हैं, क्या बोलते हैं, फट्टे चक रहे खेतों में, तो फिर उनको नहीं छोड़ते। ये नहीं मैं किसी के हक में हूँ, किसी के मैं विरोध में हूँ। अब मेरी जॉब है कि आपको रियलिटी पूरी बतानी, कहाँ क्या हो रहा है। गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर किसी ने भी हमसे काम करवाना है, सबको पता होना चाहिए कि रिटर्न एग्रीमेंट में मैं काम करता हूँ, ना मैं फ्रॉड करता हूँ, ना कभी करूँगा, और ना अपने साथ होने देता हूँ, ना बदतमीजी से किसी से बोलता हूँ, ना मैं किसी की सुनता हूँ। आप मोस्ट वेलकम। हम जितना भी काम करते हैं रिटर्न एग्रीमेंट में करते हैं। आप हमारे ऊपर ताजों को झूठा इल्जाम ना लगा सकें, हम अब के ऊपर ना लगा सकें। यकीन वैसे करना है, करना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी मैं रिटर्न एग्रीमेंट में सारा काम करता हूं। दोस्तों, ये तो था जापान है ना, जापानीज। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कुछ रह गया होगा तो आप मुझे फोन कर लेना। आप डॉक्यूमेंट भेजो, बहुत स्टडी करने पड़ेंगे अच्छे से। तो इसमें टाइम महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, 6 भी लग सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी होता है। ठीक है, बाय ना, थैंक यू।